अभी तक आपने मैजेस्टर के काफ़ी वीडियोस देख लिए होंगे, उसमें आपने इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस देखी होगी, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ काफ़ी दिखाने की कोशिश करी थी एमजी ने। आज हमें चलाने का मौका मिला है। चलाने के लिए हम इसे लेकर आए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में, लेकिन हमने गुड़गांव की सिटी में भी इसको चलाया और साथ के साथ इस गाड़ी में हमने ऑफ रोडिंग भी करी। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे गाड़ी देखने में कैसे लग रही है, तो ओवरऑल जो इसका लुक है, जो इसके डिज़ाइन है, उसकी अगर मैं बात करूँ, ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दिखने में ये गाड़ी चारों तरफ से आपको प्रोपोर्शनल नज़र आएगी और काफ़ी बड़ी है ये गाड़ी अगर हम सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से कंपैरिजन करें। बड़ी होने के साथ साथ इसकी एक और यूएसपी है, वो ये है कि इसमें जो इंटीरियर आपको मिलेगा उसमें आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, मसाजर और साथ के साथ एडास, 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत सारे स्पीकर और बहुत खुला स्पेस, और साथ के साथ इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें जो आपको हार्डवेयर मिलते हैं वो किसी भी गाड़ी में इस सेगमेंट में अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्या अलग है। 3 टाइप के इसमें लॉकर्स मिलते हैं, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉकर और फ्रंट का डिफरेंशियल लॉकर और रियर का डिफरेंशियल लॉकर, और साथ के साथ ऑटो मोड भी इसमें आपको मिलता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी कैपेबल हो जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो क्रॉल कंट्रोल है वो ही काफ़ी चीज़ें कर लेता है। अब बात ये नहीं है कि इस गाड़ी को आप ऑफ रोडर की तरह ट्रीट करें, बात ये है कि ये गाड़ी इतनी लग्जूरियस होने के बावजूद भी, इतने अच्छे कंफर्ट के बावजूद भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आप काफ़ी लंबा और रिमोट एरियाज़ में ले जा सकते हैं। गाड़ी का साइज़ बड़ा है तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से देखा जाता है कि ऑफ रोडिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है, लेकिन अभी तक इस गाड़ी ने ऐसा महसूस नहीं करवाया। अब देखिए, ये जो ट्रैक था ये क्यूरेटेड था, इन्होंने इस गाड़ी के हिसाब से ही बनाया था, लेकिन जब हम इसको सेम सिचुएशन में बाकी जगह लेकर जाएंगे, प्रैक्टिकल जगह पे लेकर जाएंगे, जैसे स्पीति हो गया, रोहतांग हो गया, काफ़ी ऐसे एक्सट्रीम टेरेन है, वहाँ पर लेके जाएंगे, तो वहाँ पर ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इतना तो हमें पता चल चुका है। अब बात आती है कि ये गाड़ी पहले से इम्प्रूव हुई है या फिर नहीं हुई है। मुझे लगता है कि ये जो ग्लॉस्टर है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, स्पेशली चलाने में। वो तो चलाते हुए मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा ही करूँगा ये गाड़ी चलती कैसी है, कैसा इसका इंजन का रिस्पांस है, क्योंकि इंजन का अगर हम साइज़ देखें 2 लीटर का है, बाई टर्बो इसमें आपको मिल जाते हैं, और जो पावर है 215 PS की आपको मिल जाती है। इस मैसिव गाड़ी के लिए वो पावर सफिशेंट है या फिर नहीं है, और साथ के साथ 478 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाएगा, और जो इसकी राइवल है लेजेंडर उसमें 500 Nm का मिलता है। तो दोनों को हल्का फुल्का हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टायर सेट आप देख पा रहे हैं ये है ऑल टेरेन। आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप इस गाड़ी को खरीदने जाएंगे कि आपको हाई वेट वाले टायर चाहिए या फिर ऑल टेरेन वाले टायर चाहिए। अगर आपको ऑल टेरेन चाहिए तो एमजी आपको प्रोवाइड करेगी वही टायर। गाड़ी का केबिन साइज बहुत बड़ा है, स्पेस अच्छा है, लेकिन आप अगर ये सोचें कि घर में आपके लंबे व्यक्ति हैं या फिर आपकी फैमिली में सारे लंबे व्यक्ति हैं, उनको कंफर्ट मिलेगा, तो ये थोड़ा सा आपके लिए गलत हो जाएगा। गाड़ी में भले ही केबिन स्पेस ज़्यादा है, लेकिन जो एवरेज हाइट के जो इंडियंस हैं उनके लिए गाड़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मेरा अंडर थाई सपोर्ट, मैं सेकंड रो में बैठा हुआ हूँ, मैंने रिक्लाइन भी करी हुई है सीट, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे जो घुटने हैं वो प्रॉपरली ऊपर की तरफ है और नीचे मुझे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर एवरेज इंडियन हाइट है 5.5 फीट, 5, 7, 5, 8, तो उनके लिए ये गाड़ी सही रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। सेकंड रो को थोड़ा सा मैंने डाउन करा है और पीछे मैंने बैठाया है 5 फीट 8 इंच के व्यक्ति को। उनका आप अंडर थाई सपोर्ट देख सकते हैं, वो भी कुछ खास नहीं है, मतलब पीछे की जो रो है वो छोटे बच्चों के लिए ही सही है। बेनिफिट यहाँ पर इतना खास कुछ मिल नहीं पा रहा है, ये सेम वैसा ही है जैसे बाकी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। तो केबिन स्पेस का जो बेनिफिट है आपको मिल पाएगा बूट स्पेस में, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें आप बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा सामान रख पाएंगे, लगभग 350 लीटर के आसपास ये बूट स्पेस है। हम सिर्फ इसे फॉर्च्यूनर से क्यों कंपेयर करें, इस बजट में आपकी एंट्री लेवल लग्जरी कार भी आ जाती है ना, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्लस में मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ लग्जरी, जो कि इसमें आपको भरपूर मात्रा में मिलती है।
स्क्रीन का लेआउट आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल कंसोल आप देख सकते हैं। सब कुछ आपको प्रीमियम दिखाई देने वाला है। और साथ के साथ अच्छी बात ये है, बटन्स इसमें आपको मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल के। बाकी म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल आपको स्टीयरिंग में मिल जाएंगे। ड्राइवर को जब कंट्रोल करना होता है तो वो स्टीयरिंग से ही कर लेता है। केबिन गर्म होता है, लेकिन गाड़ी का एसी काफ़ी अच्छा है। अच्छा जब हाईवे में गाड़ी चलती है और हो जाता है, लेकिन जब आपकी गाड़ी खड़ी है फिर भी ये ठीक ठाक काम करता है। गर्मी तो देखिए हर साल बढ़ रही है। आज की तारीख की हम बात करें, आज मुझे ये एसी ठीक लग रहा है। बाकी जब हम इसको हाईवे पर चला रहे थे तब ये एसी काफ़ी अच्छी कूलिंग कर रहा था। और मटेरियल में कुछ खास चरचर परपर की ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। प्रॉपर आपको फिट एंड फिनिश इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपका दिमाग ख़राब करेगी, वो गाड़ी को हम चलाते चलाते बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ केबिन नॉइज़ के बारे में। जब आपकी गाड़ी आइडल में होती है तो आपके केबिन के अंदर ना के बराबर साउंड आती है। अभी पीछे वाले एसी वेंट चालू है, थर्ड रो के, वो थोड़ी सी शोर कर रहे हैं। बाकी इंजन की आवाज़ जब तक आप एक्सीलेटर पेडल को दबाएंगे नहीं तब तक केबिन के अंदर नहीं आएगी। और साथ के साथ स्टीयरिंग में भी आपके वाइब्रेशन फील नहीं होंगे। अगर मैं एसी को ऑन भी कर दूं, कंप्रेसर भी ऑन हो जाए, तो ये वाइब्रेशन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाले। गाड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि लंबे लोगों के लिए उस हिसाब से कंफर्ट नहीं मिलता है इस गाड़ी में। मसाजर भी मिलता है फ्रंट की सीटों में, वेंटिलेशन भी मिलता है, फीचर भरपूर मात्रा में इसमें आपको मिल जाएंगे, जो कि अगर हम इसको लेजेंडर से कंपेयर करें वहाँ पर आपको नहीं मिल पाता। अब गाड़ी को चलाते हैं, चलाते चलाते बात करेंगे कैसा ये हाईवे पे परफॉर्म करती है और कैसी इसकी स्टेबिलिटी है। बाकी जो आपका गियर लीवर है वो यहाँ पर मिलता है, इसको हम डी मोड में डाल देते हैं। और पैडल शिफ्टर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब एक चीज़ मैंने ग्लॉस्टर में नोटिस करी थी कि उसमें काफ़ी जर्क थे। अगर आप स्लो स्पीड में हल्का सा भी पैडल दबाते हो तो वो गाड़ी जर्क मारती थी, आपको पीछे को धकेलती थी। वो कभी कभार चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप रेगुलरली गाड़ी चलाते हैं तो आपको हमेशा ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। जब आप स्पेशली ट्रैफिक में होते हैं या फिर आपकी गाड़ी में जब बुज़ुर्ग बैठे होते हैं, तब आपको गाड़ी बड़े ही प्यार से चलानी होती है। तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक ये इम्प्रूवमेंट मुझे सबसे पहला दिखाई दिया ग्लॉस्टर के कंपैरिजन में। बाकी जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है पहले के कंपैरिजन में। एक और चीज़ मैं नोटिस कर पाया हूँ जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कि इस गाड़ी में जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो चुका है, जो कि ग्लॉस्टर में था। जो ग्लॉस्टर थी वो फ्लैट रोड में भी थोड़ी बहुत हिलती थी। उसमें एक और चीज़ मैंने नोटिस करी थी, जैसे मैं ब्रेक मारूंगा गाड़ी रुकेगी तो हल्का सा नोज ड्राइव होता था, जो कि इसमें आपको फील नहीं होगा। रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी हो चुकी है, ये भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। गियर शिफ्टिंग वो भी काफ़ी स्मूथ है, आपको पता नहीं चलने वाली। अभी थोड़ा बहुत ये जो नॉइज़ आ रही है ना आपको, ये एसी के वेंट्स की है, क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोल कर रही है गाड़ी। 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने इसको ऑटो में डाल रखा है, तो इसने काफ़ी हद तक अभी जो केबिन है ठंडा कर दिया है। बाहर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है आज। एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। 478 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है सफिशिएंट है इस गाड़ी के लिए। इस बड़े साइज़ की गाड़ी को कस्टमर कंसिडर क्यों करेगा? फैमिली के कंफर्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है। कंफर्ट चलिए मिल जाता है, स्पेस से फैमिली खुश है। उसके बाद जब आप इसको लॉन्ग ड्राइव में लेके जाएंगे, लंबी लंबी ट्रिप करेंगे, तब ये गाड़ी आपको कैसा फील करवाएगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। आप इस गाड़ी से एक सेडान की तरह या फिर एक क्रॉसओवर की तरह या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरह परफॉर्मेंस की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ऐसे डायनेमिक्स नहीं हैं। और इस गाड़ी का साइज़ बड़ा है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका फॉर्च्यूनर से, फॉर्च्यूनर का इंजन थोड़ी सी और अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर हम बैक टू बैक इसको चलाएं और उसके बाद फॉर्च्यूनर को चलाएं। ठीक, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ डायनेमिक्स में भी आपको अंतर दिखाई देगा। लेकिन एक बात की गारंटी मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ कि आपकी फैमिली को फॉर्च्यूनर से ज़्यादा इसमें अच्छा लगेगा बैठने में। इस गाड़ी के सस्पेंशन सॉफ्टर साइड में है, फॉर्च्यूनर के थोड़े से स्टिफ साइड में है, कोडियाक के थोड़े से स्टिफ साइड में है। अगर आप ब्रेकर्स में इस गाड़ी को चढ़ाते हैं
आपको कुशनी इफेक्ट आएगा। ख़राब सड़कों में इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको कुशनी इफेक्ट मिलेगा, मतलब कि जो तीनों रो है उसमें आपको कंफर्ट मिलने वाला है। हाईवे में अगर आप हाई स्पीड करते हैं तो 120-130 तक आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। उसके बाद एंडुलेशंस में ये गाड़ी आपको फील करवाएगी कि हाँ सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्ट हैं, हालांकि पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है ये गाड़ी। लेकिन हाँ, सडन लेन चेंजेस आपको तेज़ स्पीड में करना मना है इस गाड़ी में। आप वैसे डायनेमिक्स इस गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है गाड़ी का, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको पता है एक एसयूवी में। और बाकी जो गाड़ियाँ जो डिज़ाइन है हाईवे पे तेज़ स्पीड के लिए। अभी मैं थोड़ा सा इसको पुश करता हूँ। NVH भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी के, जो विंड नॉइज़ है वो कम आती है। लेकिन इस गाड़ी में एक दिक्कत है, 120 से ऊपर जाने में इसका जो स्टीयरिंग है वो हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। और रीज़न ये है कि सेम गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी हो रही है, सेम गाड़ी से हाईवे का एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो इसकी जो व्हील बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी आउट हो चुकी है। तो हाईवे पे 10-11 का ये एवरेज आपको निकाल कर दे देगी। अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं, 100 की स्पीड में चल रहे हैं, 110-120 कर रहे हैं, जब आप 80-90 में चलेंगे आपको 12 के आसपास का एवरेज मिल जाएगा। सिटी में अंडर 10 रहेगा इसका एवरेज, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाकर मत रखना इस गाड़ी से। ट्विन टर्बो इसमें मिलते हैं, अर्ली RPM पे टर्बो किक इन हो जाता है, वो चीज़ आप फील करोगे। आपका जो पैडल है, एक्सीलरेटर पैडल, उसका जो रिस्पॉन्स है स्लो स्पीड में भी इसका अच्छा है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ा सा लैग ज़्यादा है बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और म्यूज़िक सिस्टम आपको उस लेवल की क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ आपका काम अच्छे से चल जाएगा। बाकी तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस को मैं चेक कर लेता हूँ, इसको डाल देता हूँ मैं कस्टम मोड में। ओके, गाड़ी अभी स्पोर्ट्स मोड में है, तो इसकी परफॉर्मेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन बाकी जो गाड़ी आती है कंपटीशन में वैसा आपको नहीं मिलेगा। बट हाँ, सफिशेंट है गाड़ी अपने लोड को, साथ के साथ जो पैसेंजर है उसके लोड को एक सर्टेन स्पीड पे, चढ़ाई पे चलाने के लिए बिना प्रॉब्लम के। स्टीयरिंग व्हील ना इलेक्ट्रॉनिक है, सिटी में ट्रैफिक में आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, और हाईवे में भी ठीक ठाक वेट आ जाता है। उसमें आप वेट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब देखिए सिटी में मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और स्टॉप गो ट्रैफिक है, और मुझे थोड़ी सी तेज़ स्पीड सिटी के अकॉर्डिंग जैसे कि 30-40 की मैंने मेंटेन करनी है। तो RPM इस इंजन के हमेशा हाई रह रहे हैं क्योंकि उसको पावर जोन में रखना है। इंजन छोटा है, ट्विन टर्बो लगे हुए हैं, सारा लोड टर्बो के ऊपर है, भारी गाड़ी है, तो इंजन के ऊपर स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा है। और वहीं पर फॉर्च्यूनर 2800 सीसी का इंजन, पावर 200 PS की है। अगर कंपैरिजन करें दोनों का तो साइज़ के हिसाब से उसमें स्ट्रेस कम है। एक चीज़ और मैंने नोटिस करी थी इसमें कि ये वाला जो हिस्सा है स्टीयरिंग में, इसमें जो क्रोम दिया हुआ है ये धूप से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों में पड़ता है। ये बड़ा ही अनोइंग है, MG ने कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए। और साथ के साथ इस गाड़ी का जो पैडल शिफ्टर है उसका जो माइनस वाला गियर, डाउन शिफ्ट वाला जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ तो यहाँ पर D7 मेंशन है, अभी गाड़ी 7th गियर में है, वो शिफ्ट नहीं करी। अभी देखिए मैं अब शिफ्ट करूँगा, ये देखिए ये मैनुअल मोड में आ गई प्लस से। तो अभी देखते हैं गाड़ी 100 की स्पीड में कितने RPM पे क्रूज़ करती है। मैं क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिव कर लेता हूँ और 104 की स्पीड है, मैं इसको ले आता हूँ 100 की स्पीड में। D8 यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी 1700 RPM पे क्रूज़ कर रही है, काफ़ी रिलैक्स होकर चलती है। अभी जो है मैंने मसाजर को ऑन किया हुआ है, मसाजर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। डिफरेंट टाइप के फीचर, डिफरेंट टाइप के आपको मोड्स मिलते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई, स्मूथ, पल्स। अभी मैंने वेव में करा है, मैं अगर पल्स में करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एहसास मिलेगा। वेंटिलेटेड सीट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। रियर सीट में या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड रो में भी होना चाहिए। जो कैप्टन सीट वाला वर्जन है
उसमें भी होना चाहिए। देखिए MG को एक और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इस गाड़ी में। गाड़ी का साइज़ बहुत बड़ा है, गाड़ी में वेट ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा कैरी करते हुए चलती है गाड़ी, तो ब्रेक बाइट जो है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। सेगमेंट में बाकी गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी ब्रेक बाइट प्रोवाइड करती है। हालांकि एज सच कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है गाड़ी रुकेगी नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप थोड़ा सा डर जाओगे। आप तेज़ स्पीड में एकदम से एक्सीलेटर पेडल से पैर हटाकर ब्रेक पेडल दबाओगे, या फिर जब आप पहली बार गाड़ी चलाओगे आप डी मोड में डालोगे, तो आपने पेडल अगर जोर से प्रेस नहीं किया है, डी मोड में डालते ही गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी। तो उसके बाद आप वो गलती नहीं करोगे, लेकिन एक बार आपको डराएगी ज़रूर। और ब्रेक बाइट थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, और ब्रेक असिस्ट जो है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस गाड़ी में। मतलब कि इशारों पे ना चाहिए, आप पैर रखते ही गाड़ी रुकने को तैयार हो जाए। बाकी फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि फॉर्च्यूनर से अच्छा फील है इस गाड़ी में, कुछ चीज़ें उसकी भी अच्छी है, और रिलायबिलिटी की तो खैर हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी वो प्रूव कर लिया है टोयोटा ने। फीचर्स इस गाड़ी में आपको अच्छे खासे मिलते हैं, कंफर्ट अच्छा खासा मिलता है, और साथ के साथ MG आफ्टर सेल सर्विस अपनी सुधार दे, और साथ के साथ जो मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं वो कम कर दे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और MG कहना था कि हमने काफ़ी जो लूप होल्स थे, जो वीक पॉइंट्स थे पिछली जनरेशन वाली गाड़ी में, उसमें हमने काम किया है, और ये जो प्रोडक्ट है मैजिस्टर वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स जो हैं इस गाड़ी के मैं कवर कर चुका हूँ। आपको अंदाज़ा आ चुका होगा कि इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में, हालांकि अभी इस समय हमें मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लेजेंडर को ये थोड़ा सा अंडरकट करेगी, और करना भी चाहिए। ठीक है, MG ने अगर इसकी सेल्स को इम्प्रूव करना है तो बाकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी है। तो सब कुछ आपको पता चल गया है। आप टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना, समझना थोड़ा सा गाड़ी को, उसके बाद ही अपने लिए बेस्ट गाड़ी सेलेक्ट करना, चलाने के बाद अपनी ज़रूरतों को समझने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।